मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं उत्तल लेंस है, कौन है उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका क्या है? ये आपका है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। हम यह दिखाएंगे कि दोनों पर प्रकाश की किरणों को भेजने के बाद मेन फोकस का फॉर्मेशन कहाँ होता है। आपको ये पता है जब किरणें अनंत से आती है तो अवतल दर्पण में परावर्तित होने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। इसमें क्या होता है, डाइवर्जिंग होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः डाइवर्जिंग होती है। इसमें मेन फोकस का जो फॉर्मेशन होता है वह वर्चुअल होता है। तो चलिए हम अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम प्रकाश को भेज रहे हैं, उसके बाद समझ में आप लोगों को सही ढंग से आएगा। ये देखिए वहाँ पर ये जो लाइट हमने भेजा, रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ पर, देखिए रिफ्लेक्शन होने के बाद सभी किरणें उस बिंदु पर मिल रही है। एक प्रकार से वह इसका मेन फोकस का फॉर्मेशन हुआ। देखिए अवतल दर्पण में मैंने क्या किया है, प्रकाश की किरणों को भेजा है और भेजने के बाद देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर एक ही बिंदु पर मिलती है, जो कि वो मेन फोकस कहलाता है। आपको यह पता है कि अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली किरणें परावर्तित होने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है और इस दर्पण और उस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ये आपका हो गया अवतल दर्पण का मेन फोकस का फॉर्मेशन। अब चल रहे हैं हम उत्तल दर्पण में। चलिए एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएं। उत्तल दर्पण में ये देखिए, उत्तल दर्पण में ये क्या हो रहा है कि ये वर्चुअलाइज मेन फोकस है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें पहले तो इस पर आपतित होती ही है और पीछे की तरफ पहले तो आपतित होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद पीछे की तरफ डाइवर्जिंग होती है। इसलिए इसका जो मेन फोकस होता है वह वर्चुअल होता है। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो वह जो जहाँ पर इसका फोकस हो रहा है और इस दर्पण के बीच की दूरी को इसका क्या कहेंगे, हम फोकल लेंथ कहेंगे। और इस प्रकार से मैंने आपको यह दिखाया फोकल लेंथ और मेन फोकस दोनों दर्पण में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्चुअल और रियल मेन फोकस का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों को मतलब कि बेहद सक्सेसफुल लगा होगा, अगर यह आपको कॉन्सेप्ट भरा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने क्लासमेटों को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।